हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम आपको नवोदय विद्यालय क्लास 6 की बेहतरीन तैयारी, आज हम आपको नवोदय विद्यालय के खंड 3 भाषा परीक्षण के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। हम खंड तीन और में भाषा परीक्षण की महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। आज आपको जो हमारा खंड 3 बहुत ही महत्वपूर्ण होता है नवोदय विद्यालय की तैयारी में। ये 3 स्तंभों का बना हुआ एक इस तरीके का पैटर्न होता है कि यदि आपने तीनों विषयों पे काम नहीं किया तो आप शायद नवोदय विद्यालय की तैयारी को अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। ये तीसरा भी बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है हमारा भाषा परीक्षण का, इस पे भी विशेष ध्यान देंगे और आपकी तैयारी 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से कराने का हमारा एक दायित्व है। और हम आपको सारे विषयों पे अच्छी सी पकड़ बनाने के लिए आपके साथ हाजिर हैं। और आज हम भाषा परीक्षण के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए हिंदी में भाषा परीक्षण की आज चर्चा करेंगे। तो जो निर्देश होता है हमारा उसे हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं। जो हमारा खंड 3 है इसमें 4 अनुच्छेद हैं। प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न हैं। एक अनुच्छेद में 5 प्रश्न हैं और प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए संभावित उत्तर दिए गए हैं जिनकी संख्या क्रमशः A, B, C और D है। इनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर चुनें तथा अपने उत्तर पुस्तिका को दर्शाने के लिए ओमआर उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो आशा करते हैं कि आपको निर्देश अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थोड़ा ओरल समझा दें कि जो हमारी ओमआर सीट होती है उसमें उसी वाले वृत्त को काला करना जौन सा हमारा अनुच्छेद के प्रश्न में ऑप्शन सही हो। तो आइए, आज का पहला जो अनुच्छेद हमारा है बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम आप लोगों के साथ मिलकर पढ़ेंगे। आशा करते हैं आपको सावधानीपूर्वक पढ़ना है और अच्छे से समझना है। दिया है, शरीर का भार कम करने या स्वास्थ्य भार बनाए रखने के लिए केवल 2 साधारण नियम हैं। ये हैं कम वसा और शर्करा वाला संतुलित भोजन करना और अधिक व्यायाम करना। भार कम करने के लिए आपको भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप चीनी, केक, बिस्कुट कम लें और अधिक फल सब्जियां खाएं और पर्याप्त पानी पिएं तो आपका भार कम हो जाएगा और आप अधिक स्वस्थ हो जाएंगे। प्रतिदिन सैर के लिए जाएं या साइकिल चलाएं। टेलीविज़न देखने या वीडियो गेम खेलने के स्थान पर अधिक सक्रिय रहें। तो जो हमारा अनुच्छेद है आप लोगों ने हमारे साथ ध्यानपूर्वक पढ़ा। अब इसके जो 5 क्वेश्चन है उनका आंसर हमें ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है, पहला जो हमारा प्रश्न है 61वां, इसमें लिखा है कि हम स्वस्थ कैसे रहेंगे, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? केवल बिस्कुट खाकर, केवल व्यायाम करके, और यहाँ पर देखेंगे संतुलित भोजन और खाकर और व्यायाम करके या अधिक फल खाकर। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है। संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। दूसरा जो इसका है, भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए? तो भार कम करने के लिए फल और सब्जियां हमें खाना चाहिए और इसके लिए भी ऑप्शन हमारा सही है। आइए चलते हैं 63वें प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए? स्वस्थ रहने के लिए हमें पानी को अधिक पीना चाहिए, ठीक है। तो पानी को अधिक पीना चाहिए। आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आया। अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो हम इसके 5 प्रश्नों को सही से लगा पाएंगे या हल कर पाएंगे।
अब इसका अगला प्रश्न है, कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा है? सैर करना और साइकिल चलाना, पतंग उड़ाना, वीडियो गेम खेलना या टेलीविज़न देखना? तो सैर करना और साइकिल चलाना ये सभी के लिए फ़ायदेमंद है। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है। आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा 65वां प्रश्न, सक्रिय शब्द का विलोम शब्द क्या है? सक्रिय माने होता है किसी चीज़ में कार्यरत होना, सक्रिय का होता है निष्क्रिय। तो इसके लिए भी ऑप्शन हमारा सही होगा और आशा करते हैं आपको समझ में आए होंगे ये पांचों प्रश्नों के उत्तर। इसी आशा के साथ अगले अनुच्छेद को पढ़ेंगे और समझेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हम सावधानी पूर्वक करेंगे। लिखा है, दीपक उत्साहित था। दीपक किसी बच्चे का नाम है, तो दीपक उत्साहित था। वह अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहन प्रीत और रिया के साथ रविवार को पिकनिक पर जा रहा था। उनसे अपने तैराकी के सामान, नाश्ते और खेलने के लिए सामान को अपने एक पिट्ठू बैग में रख लिया। वे सुबह 6 बजे चले गए। बहुत दूर तक गाड़ी चलाने के बाद वे पिकनिक के स्थान पर सुबह 9 बजे पहुंच गए। यह स्थान गांव में एक फार्म हाउस था। उन्होंने गांव के चारों ओर घूमकर धान के खेत देखे और जाना कि चावल कैसे उगाया जाता है। वे पेड़ पर चढ़े और आम तथा अमरूद तोड़े। दोपहर को एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने दोपहर का भोजन किया। जब चाचा ने कहा कि अब घर लौटने का समय है, किंतु वे और देर तक ठहरना चाहते थे क्योंकि उन्हें गांव बहुत अच्छा लगा। तो ये हमारा दूसरा जो पैराग्राफ है या अनुच्छेद है, इसको हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा। अब इसके जो हमारे आंसर हैं इन्हें भी हम शानदार तरीके से देने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसका पहला जो प्रश्न है उसे देखें। उत्साहित शब्द का अर्थ है, उत्साहित माने होता है बहुत प्रसन्न है। तो उत्साहित का होता है बहुत प्रसन्न, जो कि हमारा बी ऑप्शन सही है। किसी चीज़ में उत्साह होना या किसी चीज़ को एक तरीके से बहुत उत्साह, जब हमारे अंदर प्रफुल्लता होती है तो उत्साहित शब्द का अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। चलते सरसरण। दीपक और उनके चचेरे भाई बहन गांव में उब गए थे, ने पिकनिक का आनंद लिया। घर वापस आना चाहते थे, पेड़ों पर ना चढ़ सके। तो इसमें भी ऑप्शन सही होगा, ने पिकनिक का आनंद लिया। अब अगला हमारा प्रश्न है 68वां, और दीपक अपने के साथ पिकनिक पर गया था। माता पिता, चाचा और चचेरे भाई बहन के साथ, मित्रों के साथ, बहन के साथ। तो इसमें भी ऑप्शन सही है, चाचा और अपने चचेरे भाई बहन के साथ वो दीपक पिकनिक पे गया था। तो ये भी आपको प्रश्न अच्छा लगा होगा और हल हो गया, बस समझ में आया। अभी अगला है हमारा, पिकनिक का स्थान एक था। पिकनिक का स्थान जो था वो क्या था ये पूछ रहा है। तो पिकनिक का जो स्थान था वो एक पार्क था, समुद्र तट था, गांव था या तरणताल था। तो हमारा सी ऑप्शन एक गांव था। गांव में एक फार्म हाउस था, वो स्थल था। ठीक है, तो चाचा जी ने दीपक को दिखाया कि कैसे हम खाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तैरते हैं, चावल कैसे उगते हैं। ठीक है ना, चावल कैसे उगते हैं, तो इसमें डी ऑप्शन होगा। जब पूछेंगे चाचा जी ने दीपक को क्या दिखाया कि चावल कैसे उगते हैं, तो बेटा हम कहेंगे कि चावल कैसे उगते हैं। अब इसी आशा के साथ अपना अगला अनुच्छेद, जो अनुच्छेद नंबर 3 है, जो अनुच्छेद नंबर 3 है, अब ये हमारा ऋतु पर आधारित है। शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच आती है। इस सुंदर ऋतु में बहुत से परिवर्तन होते हैं। दिन छोटे हो जाते हैं, पेड़ों की पत्तियां हरे रंग से बदलकर जीवित लाल, पीली और नारंगी हो जाती हैं। वस्तुतः पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए। धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती हैं। घास पर अब ओस नहीं बिछी होती है, बल्कि प्रायः प्रत्येक प्रातः काल को पाला पड़ता है, क्योंकि तापमान
हिम बिंदु तक पहुंच जाता है। पशु जाड़े के लंबे महीनों के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं। ये परिवर्तन तब होते हैं जब हम ग्रीष्म काल की गर्मी से शीतकालीन की सर्दी के अनुकूल हो रहे होते हैं। तो ये हमारा अनुच्छेद तीसरा था। इसके शानदार 5 प्रश्नों को हम हल करेंगे और आशा करते हैं आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा और सूटेबल लगेगा। जो बच्चे नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हम बता दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम यहाँ आपको नवोदय विद्यालय से रिलेटेड तीनों खंडों को ध्यानपूर्वक बताएंगे और अच्छी तरीके से आपकी नवोदय की तैयारी कराने का प्रयास करेंगे। जो हमारा अथक और महत्वपूर्ण प्रयास है उस पर आशा करते हैं हम खरे उतरेंगे और आपकी तैयारी में 4 चांद जरूर लगाएंगे। तो मेरे साथ बने रहेंगे और वीडियो को देखते रहेंगे। अब हमारा जो 71वां है ग्रीष्म और के बीच शरद ऋतु आती है। ग्रीष्म के और के शरद ऋतु आती है, ठीक है। कौन सी? जनवरी, बसंत, शीत, आयन। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा तो वो हमें बताना है कि किसके मौसम के बीच में आती है। शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम में, ठीक है। तो जाड़े के मौसम को हम क्या कहते हैं? शीत ऋतु। जाड़े के मौसम क्या कहते हैं? शीत ऋतु। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे कि शरद ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो सकता है। शरद ऋतु में दिन छोटे होते हैं, इनमें बहुत कम गर्मी पड़ती है, दिन बहुत बड़े होते हैं, अधिक धूप होती है। तो शरद ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो सकता है? इसमें बहुत गर्मी पड़ती है या दिन बड़े होते हैं या अधिक धूप निकलती है। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो सकता है कि दिन बहुत छोटे होते हैं। तो आशा करते हैं ये भी आपको प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगले हमारे जो बचे हुए 3 प्रश्न हैं उन्हें हम शानदार तरीके से हल करेंगे और हमारे साथ अंत तक वीडियो में बने रहेंगे और अपने साथियों को शेयर करेंगे जो आपके साथी नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं। तो शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती हैं, क्योंकि शरद ऋतु में किस लिए पत्तियां पीली हो जाती हैं? क्योंकि उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है। तो इसके लिए भी ऑप्शन हमारा सही होगा, जिसमें पौधों को पर्याप्त रूप से प्रकाश नहीं मिलता, इसलिए उसकी पत्तियां पीली, नीली, हरी हो जाती हैं। चलो आइए चलते हैं 74वें प्रश्न को। शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं? पशु जो करते हैं तो भोजन को एकत्रित करते हैं। इसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 70वां है बिछी होती के दूसरा शब्द हो सकता है। बिछी होती के लिए दूसरा शब्द हो सकता है। घास वाली, ढकी हुई, ऊनी, बढ़ती हुई। क्या? ढकी हुई। तो इसके लिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं ये अनुच्छेद और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अब हमारा जो अंतिम और चौथा अनुच्छेद है उसे हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसके भी प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसे ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। आइए चलो हमारे साथ इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे। क्या आपने रस्साकसी खेला है? एक रस्साकसी जो हमारा गेम होता है, क्या आपने उसे खेला है? यह एक रोचक खेल है। रस्साकसी का खेल खेलने के लिए आपको कुछ खुली जगह, एक लंबी मजबूत रस्सी और खिलाड़ियों को 2 टीम की आवश्यकता होती है। खेल तभी रोचक होगा जब दोनों टीमें बराबर मजबूत होंगी। दोनों टीमों के बीच एक रेखा खींची जाती है। जो टीम बीच में रेखा करने को बंद कर दी जाती है। खेल हार जीत है। टीम की सबसे शक्तिशाली सदस्य को मजबूती से रस्सी के अंतिम छोर को पकड़े रहना चाहिए और टीम को संगठित होकर रस्सी को खींचना चाहिए। खेलने के स्थान से पत्थर को साफ कर देना चाहिए, अन्यथा उनसे चोट लग सकती है। तो आशा करते हैं ये आपने ध्यानपूर्वक हमारे साथ
अनुच्छेद को पढ़ा। अब इसके महत्वपूर्ण जो हमारे प्रश्न हैं उनको हल करेंगे या उत्तर देने का प्रयास करेंगे हमारे साथ। रस्साकसी है, एक युद्ध है, एक रस्सी है, एक खेल है, एक लड़ाई है। ये हमारा एक खेल है, सी ऑप्शन इसके सबसे सही है। रस्साकसी में हम मुक्केबाजी करते हैं, छुपा छुपी करते हैं, रस्सी खींचते हैं, बल्लेबाजी गेंदबाजी करते हैं। इसके लिए सी ऑप्शन सही है, इसमें हम रस्सी को खींचते हैं। रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाला टीम का सदस्य होता है सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे शक्तिशाली, सबसे युवा। तो इसके लिए सी ऑप्शन सही है, सबसे शक्तिशाली होता है। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को और समझने का प्रयास करते हैं। हमारा जो 19वां प्रश्न है, टीम जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है वह टीम हार जाती है। इसके लिए भी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। संगठित शब्द का आशय है, मतलब संगठित शब्द का आशय है कि क्या साथ साथ या खींचना या लड़ाई या विजय। संगठित शब्द का है ए ऑप्शन, साथ साथ। तो आशा करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और हमारे साथ आपको ज्ञानवर्धन हुआ होगा। और तो इसी आशा के साथ आज हम लेते हैं आज्ञा। इस वीडियो में मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और अपनी नवोदय की तैयारी बहुत अच्छे से हमारे साथ करते रहें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।